हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमित चौधरी ऑफिशियल के ऊपर। आई होप आप सब अच्छे हैं। सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं नया साल आपके जीवन में अनंत खुशियां लेकर आए और जो कार्य आपका 2024 में अधूरा रह गया वो आपका 25 में अवश्य पूर्ण हो। तो चलो बच्चों, आज अपन एक अपना नया टॉपिक लेके चलते हैं। आज का अपना टॉपिक है व्यक्तित्व। ये जो शिक्षा मनोविज्ञान इसके अंतर्गत आता है कि व्यक्तित्व है तो हिंदी का शब्द व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। तो व्यक्ति जो आज के टाइम में सर्वाधिक जो लोग हैं वो इस पर्सनैलिटी के ऊपर ही क्या करते हैं। आज के टाइम में जो लोग हैं वो अपने जो भी नेचर है उसके ऊपर चलते हैं। तो अपन पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर व्यक्तित्व। सबसे पहले देखो कि व्यक्तित्व है क्या चीज। तो जो व्यक्तित्व ये तो है हिंदी का अर्थ है। अब अगर इस व्यक्तित्व की बात करें, अपन व्यक्तित्व शब्द आया कहाँ से, तो जो इंग्लिश का एक शब्द है पर्सनैलिटी। तो ये पर्सनैलिटी शब्द है, ये है अंग्रेजी भाषा का। तो ये पर्सनैलिटी शब्द का जो हिंदी अर्थ क्या होता है, व्यक्तित्व है। तो सर्वप्रथम अपन बात करें पर्सनैलिटी शब्द कहाँ से आया, तो अपन देखते हैं कि एक शब्द है पर्सोना। एक शब्द है पर्सोना, और ये पर्सोना जो शब्द है ये है लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का, ये लैटिन भाषा का शब्द है पर्सोना। इस पर्सोना शब्द से बना है क्या, पर्सनैलिटी। और ये पर्सनैलिटी जो शब्द है तो अंग्रेजी भाषा का है, और इसका अगर अपने हिंदी अनुवाद करें तो क्या आएगा, व्यक्तित्व आएगा। तो देखो ध्यान से कि पर्सोना शब्द को ही पर्सनैलिटी के लिए काम में क्यों लिया गया। अब व्यक्तित्व के अगर अपना मुख्य रूप से अपन बात करें, व्यक्तित्व होता क्या है, व्यक्ति का जो क्या है मेन कैरेक्टर या व्यक्ति का चरित्र, या जिससे कि वो व्यक्ति है उस व्यक्ति की विशेषता हो या किसी व्यक्ति की पहचान की जाती हो। अब अपने देखो इस पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है, मास्क या मुखौटा। पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है, मास्क या मुखौटा। पहले क्या होता था कि यूनान के अंदर वहां के लोग और अपने मुंह है या सर के ऊपर मास्क या मुखौटा लगाकर वहां के लोग दूसरे व्यक्ति के चरित्र का चित्र सबके सामने प्रदर्शित करते हैं। अगर आप अपनी भाषा में समझा, जो आपने किया हुआ है कि होली वगैरह हुआ है, अपने होली पर धमाल वगैरह सारा हुई है, तो बिक के अंदर पहले गाँव में क्या निकलता, सांग काटता पहले। तो भी सांग में के दूसरे व्यक्ति की नकल करना, तो वो क्या व्यक्ति को चरित्र सामना हो। तो ठीक भी उसी प्रकार से क्या होता है कि ये यूनान के लोग जो है ये अपने मुंह के ऊपर मास्क या मुखौटा दूसरे व्यक्ति का लगाते हैं और उस व्यक्ति के बारे में या नकल करते या उस व्यक्ति का चित्र सबके सामने लाते। इसलिए इस पर्सोना शब्द को लिया गया और इसी पर्सोना से बना। ये पर्सोना शब्द किस भाषा का, लैटिन भाषा का है, और इसी से क्या बना है, पर्सनैलिटी शब्द बना है। अब इसका जो हिंदी तो व्यक्तित्व है, तो अपने देखो कि व्यक्तित्व होता क्या है। अब देखो कि व्यक्ति शब्द है क्या, तो व्यक्तित्व व्यक्ति प्लस तत्व है, इन दो शब्दों को मिलकर क्या है, बना है तत्व। यहाँ पे तत्व की जगह पे आप लोग कारक भी ले सकते हैं, खंड भी आप ले सकते हैं, कि यानी व्यक्ति और तत्व कि तत्व को दो भागों में बांटते हैं अपन लोग। एक तो होता है नकारात्मक, एक तो है नकारात्मक, और एक क्या है, सकारात्मक। एक क्या है, सकारात्मक। अब देखो व्यक्ति और तत्व है कारक या खंड कि नकारात्मक और सकारात्मक यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, इन दोनों का जो योग या इन दोनों को शामिल करके जो योग सामने आता है वह व्यक्ति क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। अब देखो पहले क्या था कि प्राचीन समय में अगर बात करें व्यक्ति की पहचान कैसी होती थी, तो पहले लोग क्या करते हैं कि व्यक्ति का केवल शरीर यानी शरीर रचना के आधार पर व्यक्ति की पहचान की जाती। लेकिन आज वर्तमान यानी आधुनिक समय के अंदर क्या हो गया कि व्यक्ति का एक होता है बाह्य रूप होता है बाहर से, एक है व्यक्ति का आंतरिक रूप। इन दोनों को मिलाकर जो व्यक्ति का मेन जो चरित्र या कैरेक्टर जो व्यवहार सामने आता है वह व्यक्ति क्या कहलाता है, व्यक्तित्व है। अपन की बात है ना कि फलाना व्यक्ति महान व्यक्तित्व का धनी, तो महान व्यक्तित्व का मतलब वो क्यों कहलाए, क्योंकि उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं या उनका व्यवहार या उनका कैरेक्टर या उनकी जो कार्यशैली वो इस प्रकार से रही है कि उनको लोग महान बताते हैं। तो नकारात्मक और सकारात्मक इन दोनों कारकों या इन दोनों तत्व इन दोनों खंडों को मिलाकर और जो इनका योग आता है, जो इनको मिश्रण के जो योग निकालते हैं वह व्यक्ति क्या कहलाता है, व्यक्तित्व
कहलाता है। इसमें देखो ध्यान रखना कि व्यक्तित्व है क्या, कि सबसे पहले व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, इसका जो हिंदी में क्या कहेंगे अपन, इसको पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो ये जो पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी शब्द तो अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन ये पर्सनैलिटी शब्द कहाँ से लिया गया, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से, इसको ध्यान रखना। और इस पर्सोना का जो अर्थ क्या बताया है कि मास्क या मुखौटा। यूनान के लोग मास्क या मुखौटा धारण करते और वो दूसरे व्यक्ति की नकल या उसका चित्र सबके सामने, पर इसलिए इसको क्या कहा, मास्क या मुख, इसलिए इस पर्सोना शब्द को इसमें यूज किया गया। और वर्तमान में जो इंग्लिश पर्सनैलिटी, इसी पर्सनैलिटी को अपन क्या बताते हैं, व्यक्तित्व। अब आगे देखो, इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने व्यक्तित्व की कुछ क्या दी है, परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। देखो कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का क्या है, समन्वित रूप है। गिलफोर्ड ने इसकी परिभाषा की व्यक्तित्व यानी व्यक्तित्व की, व्यक्ति जो होता है उसके जो गुण होते हैं उन गुणों का समन्वित यानी शामिल या सभी प्रकार जो गुण होते हैं उनका क्या एक समन्वित क्या है, रूप है। वह क्या व्यक्तित्व की परिभाषा है। व्यक्तित्व के बारे में हर बार प्रत्येक एग्जाम में 2 से लेकर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर आगे जो रीट की वैकेंसी आ रही है, ये आपके लिए टॉपिक बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। सेकंड ग्रेड के अंदर भी इसमें काफी बार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन तो हमेशा इसके बारे में पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति और है जिसका नाम है विलियम वुडवर्थ। विलियम वुडवर्थ। देखो गिलफोर्ड ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का, लेकिन वुडवर्थ क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र व्यवहार, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। समग्र यानी संपूर्ण, कि ये तो गुण बता रहा है, लेकिन वुडवर्थ क्या करे, व्यक्तित्व व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार की क्या समग्र विशेषता है, यानी संपूर्ण क्या है, विशेषता है। अगर व्यक्ति जैसा व्यवहार करेगा उसी व्यवहार के कारण उसका क्या सबके सामने क्या आएगा, व्यक्तित्व सामने आएगा। अब एक व्यक्ति और है इसके अंदर जिसका नाम है क्या है, वैलेंटाइन। जको ते जानो वो नहीं जानो है वैलेंटाइन, लेकिन एक व्यक्ति है, वैलेंटाइन नाम का एक व्यक्ति है, इसका नाम क्या है, वैलेंटाइन। इन्होंने एक परिभाषा दी है कि देखो यहाँ पे ये तो कह रहे गुण, ये कह रहा है व्यवहार, लेकिन ये क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात व अर्जित यानी ग्रहण करना, जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का क्या है, योग है। टोटल क्या है, इनका जोड़ है, योग है। कि व्यक्तित्व है जन्म से लेके, एक तो जब बालक का जन्म होता है तो वह जन्मजात जो जन्म से जो आदतें ग्रहण करता है, इसके बाद में अर्जित प्रवृत्तियां यानी जो व्यक्ति आगे चलकर जो ग्रहण करेगा जीवन के अंदर, उसी से उसकी क्या बनेगी, विशेषता है, उसी से उसका व्यक्तित्व सबके सामने उभर कर आएगा। तो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्ति, इन दोनों का जो योग है वो क्या व्यक्ति का व्यक्तित्व। ये बात कौन कह रहा है, ये बात कौन कह रहा है, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन नाम को योग क्या है कि मनोवैज्ञानिक है, तेमस और जगो ते जानो, वो वैलेंटाइन नहीं, वो वैलेंटाइन अलग है, वो आपने को अपने काम को कोन्या। अब देखो आगे एक व्यक्ति और है जिसका नाम है डेसिल। डेसिल नाम के व्यक्ति ने, देखो एक व्यक्ति और है डेसिल। डेसिल महोदय क्या कहते हैं, डेसिल महोदय ये कह रहे हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के, कि जो व्यक्तित्व है यह व्यक्ति के या व्यक्ति का संपूर्ण चित्र है। देखो ये क्या कर डेसिल, इस डेसिल का अर्थ भी क्या होता है, चित्र ही होता है। कि व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण क्या है, चित्र है। कि जैसा व्यक्ति काम करेगा सबके सामने,
तो जैसा काम करेगा वैसा व्यक्ति क्या करेगा, दिखेगा। तो जैसा दिखेगा उससे उस व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व सबके सामने आ जाएगा। तो डेसिल महोदय कहते हैं कि जो व्यक्तित्व होता है वह व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण क्या उसका चित्र है, यानी पूरी जीवनी सबके सामने जैसा व्यक्ति काम करता है वह प्रत्येक स्वरूप में उसको दिखाई दे रहा है। इसलिए जैसा चित्र कि सबके सामने अगर अपन आएंगे तो सीधी सी बात है कि जो अपना व्यक्तित्व है या जो अपना व्यवहार है वो सबके सामने आएगा। अब देखो एक मनोवैज्ञानिक और है जिसकी परिभाषा काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है, और जो अधिकतर जो परीक्षा है उसमें पूछी भी जाती है। इनका नाम है ओलपोर्ट। ओलपोर्ट, देखो ये जो ओलपोर्ट की जो है ये वेरी क्या इंपॉर्टेंट है। ये ओलपोर्ट की परिभाषा लगभग एग्जाम में पूछते हैं। इसमें क्या है कि इन्होंने एक परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोदेही की रूपों का एक गत्यात्मक रूप है जो वातावरण की व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोदेही की रूपों का एक गत्यात्मक रूप है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करते हैं। देखो ये परिभाषा सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना इस बात को कि व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोदेह के, देखो मन यानी मानसिक और देह है यानी शरीर, कि यहाँ पे व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मानसिक और शारीरिक, देखो मन यानी मानसिक और देही यानी शरीर यानी शारीरिक, कि मानसिक और शारीरिक क्रियाओं का या रूपों का एक ऐसा गतिशील आगे की ओर बढ़ता हुआ ऐसा गतिशील रूप है जो वातावरण के साथ में एक समायोजन स्थापित करता है। ये परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा ओलपोर्ट ने दी है। लेकिन ध्यान रखना इन्हीं ओलपोर्ट महोदय ने इस परिभाषा को सर्वप्रथम 1956 यानी 1956 के अंदर दिया था। लेकिन इन्हीं ओलपोर्ट महोदय ने अपनी इस परिभाषा में संशोधन किया था 1961 यानी 1961 के अंदर इन्होंने इस परिभाषा में संशोधन किया था। वो क्या किया था, देखो कि इन्होंने इसमें से एक लाइन को हटाया था और उसकी जगह पे दूसरी लाइन को ऐड किया था कि यहाँ पे तो व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोदेही की रूपों का एक गत्यात्मक रूप है जो, अब जो ये शब्द है कि वातावरण के साथ, इसको हटा दिया। 56 में जोड़ा गया था लेकिन 61 में इसको हटा दिया गया। तो वातावरण के साथ में यहाँ पे एक नया नाम दिया गया कि विशिष्ट व्यवहार या विचार। 1961 वर्तमान में परिभाषा कैसी रहेगी कि व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोदेही की रूपों का एक ऐसा गत्यात्मक रूप है जो विशिष्ट व्यवहार व विचारों का समायोजन स्थापित करता है। 1961 के अंदर ओलपोर्ट ने वातावरण के साथ को हटा दिया और इसकी जगह पे एक नया नाम ऐड किया था कि विशिष्ट व्यवहार व विचारों को। इस परिभाषा के बारे में काफी बार पूछते हैं और जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे भी शेयर करें ताकि मेरे अंदर एक नई ऊर्जा क्या क्रिएट और मैं आपको रेगुलर क्लास दे सकूं। अब देखो इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आएगा व्यक्तित्व के सिद्धांत आएंगे, तो सिद्धांत अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, जय हिंद जय भारत।